तो वेलकम टू आवर चैनल का खात्मा होने वाला है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और उर्दू के सवाल जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उससे हमारे जितने भी एस्पिरेंट है बता रहे हैं ज़्यादातर ग्रामर के सवाल आ रहे हैं और उर्दू अदब से मात्र एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि उर्दू अदब से भी क्वेश्चन पूछे और दोनों से 50-50% पूछे, और ऐसा भी हो सकता है कि उर्दू अदब से आने वाले दिनों में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो दोनों की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उर्दू ग्रामर से पूछा जा रहा है। तो आज के इस स्पेशल क्लास को लाने का मकसद यही था कि उर्दू ग्रामर को स्पेशली संपूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सके। यानी कि आज का ये जो महामैराथन है, आज का ये जो मैराथन है, ये स्पेशली उर्दू ग्रामर के लिए है। यानी कि उर्दू ग्रामर स्पेशल मैराथन, जिसमें हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, उर्दू ग्रामर का पूरा खात्मा करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए सिर्फ या आप कह सकते हैं सिर्फ बिहार डीएलएड के लिए ही नहीं, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी फिलहाल डीएलएड वालों का एग्जाम चल रहा है, तो देखिएगा ये आपका एक वीडियो अमृत के समान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रामर से पूछा जा रहा है और इसी वजह से मैंने सोचा कि ग्रामर का क्वेश्चन करा दिया जाए। हालांकि उर्दू अदब से भी आने वाले समय में हो सकता है क्वेश्चन पूछे, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। इस बार थोड़ा पैटर्न बदला है और ज़्यादा ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आ जाइए आप सभी लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज के इस स्पेशल उर्दू ग्रामर के मैराथन की शुरुआत करते हैं हम सभी लोग। आज का ये वीडियो वाकई में आप सभी लोगों के लिए अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि ये आज के इस स्पेशल मैराथन में हम लोग उर्दू ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर करेंगे। उर्दू ग्रामर से जिस तरीके से घुमा घुमा कर सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से किस तरह से घुमा करके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट है वो बता रहे थे ग्रामर से जो टॉपिक मैम आपने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है, घुमा करके पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम भी अपने पढ़ने का तरीका को अलग कर देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आज के सेशन में और बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस मैराथन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मुझे पता है जितने भी हिंदी वाले एस्पिरेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि मैम तो फिर क्या होगा, हम लोगों का ऑल सब्जेक्ट का जो महामैराथन चलता है वो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वो मे बी 10 बजे से चल सकता है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट, हिंदी होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, ऑल सब्जेक्ट का मैराथन चलेगा, आज ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं स्पेशली उर्दू ग्रामर का मैराथन क्लास ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? आप सभी को एक साथ जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और वालेकुम अस्सलाम आप सभी को। मैम मैं ट्रेन में हूँ, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी दुआएं हैं आपको, आपका बढ़िया एग्जाम जाए। बस ये ध्यान रखिएगा ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ट्रेन में रहिए आराम से और हर एक पॉइंट ग्रामर का जो पढ़ाया जा रहा है, हर एक टॉपिक वो ध्यान से सुनते चलना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को ना देख करके सिर्फ सुनते भी हैं ना, तो मैं बोल रही हूँ उर्दू ग्रामर का हर एक टॉपिक आपके दिल और दिमाग में फिट हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज मेरा एग्ज़ाम है मैम, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ढेर सारी दुआएं हैं, बढ़िया से एग्ज़ाम देना है और ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज के इस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, एक भी जगह आप स्किप नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे, पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं उर्दू ग्रामर संपूर्ण, क्या है संपूर्ण उर्दू ग्रामर, सारा का सारा इसी में आ जाएगा। यह एक वीडियो ही क्या है, काफ़ी है, ये एक वीडियो ही काफ़ी है बिहार डीएलएड के लिए, सारा का सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए आज के इस खतरनाक, ज़बरदस्त और शानदार उर्दू ग्रामर के स्पेशल मैराथन की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। आप सभी लोग लिखिए चैट सेक्शन में हैशटैग बिस्मिल्लाह, ज़रा लिखिए। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ बढ़िया तरीके से किया जाए, ताकि हर एक टॉपिक कवर हो जाए और उर्दू ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके ना आए। बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मैम क्वेश्चन ज़्यादा ग्रामर से पूछ रहा है तो ग्रामर करा दीजिए, और मैं खुद देख भी रही थी, तो मैंने सोचा ग्रामर का ही सबसे पहले करा दिया जाए। ठीक, तो जिनका आज एग्ज़ाम है आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मैम दुआ कीजिएगा बिल्कुल हमारी तरफ से,
ढेर सारी दुआएं आप सभी लोगों के लिए, और मैं खुद खुदा से दुआ करूंगी कि आप सभी का एग्ज़ाम एकदम बढ़िया जाए और हर एक सवाल आप बना करके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उर्दू कवायद से अगर पूछेगा, सबसे पहला सवाल एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपसे पूछेगा उर्दू कवायद के कितनी किस्में हैं, या फिर उर्दू कवायद कितने हिस्सों पर मुनहसिर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है इसका। क्या पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा कि उर्दू कवायद के कितनी किस्में हैं, नहीं तो आपसे पूछेगा कि उर्दू कवायद कितने हिस्सों पर मुनहसिर है, यानी कि कितने हिस्सों पर वो जो है ना आधारित है। तो उर्दू कवायद के 5 हिस्से, पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नौ, चौथा इल्म बलागत और पांचवा है इल्म उरूज। इल्म बलागत को इल्म बयान भी कहा जाता है, इसको इल्म बयान भी कहते हैं। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत या फिर इल्म बयान और पांचवा इल्म उरूज। ये सबसे पहला पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि उर्दू कवायद की कितनी किस्में हैं, या फिर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, या फिर एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्दू कवायद कितने हिस्सों पर मुनहसिर है, ठीक है, आधारित है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इल्म हिज्जा में हम लोग सिर्फ हरूफ के बारे में पढ़ते हैं, इल्म सर्फ में हम लोग सिर्फ लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं, इल्म नहव में हम लोग सिर्फ जुमलों के बारे में पढ़ते हैं, और इल्म बयान में इसके अंतर्गत हम लोग लफ्ज़ और जुमला दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और इल्म उरूज के अंतर्गत हम सभी लोग शेर व शायरी के बारे में पढ़ते हैं। ये शॉर्टकट, और हर एक चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन डीपली ना जा करके हर एक चीज़ों को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हर एक टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है मैम, आज हिंदी का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हिंदी, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का होगा। यहाँ पर असहाब मलिक ने अपने परिवार में 20 रुपए का सुपर चैट किया है। तो असहाब जी, आपको मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से, तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने अपने परिवार में डेडिकेशन की भावना दिखाया एंड मोटिवेशन को बढ़ाया। सो थैंक्स फॉर इट। अब देखिए, उर्दू हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो बताइए कितनी है? टोटल 52 हुरूफ तहज्जी, यानी कि उर्दू अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जिस तरह हिंदी में होता है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरीके से उर्दू में हुरूफ तहज्जी। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी 52, और उर्दू में उर्दू हुरूफ तहज्जी में हुरूफ की संख्या भी 52। याद रखिए, हुरूफ यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी? 52। अब देखिए, इसमें हुरूफ तहज्जी को जो 52 अक्षर है, 52 हर्फ है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इन 52 में से 37 को हुरूफ मुफरद कहा जाता है, क्योंकि ये अकेले होते हैं। अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, ते हो गया, टे हो गया, ये अकेले हर्फ है, और इसकी संख्या 37 है, इसी वजह से इनको हुरूफ मुफरद कहा जाता है। और तो इस साल का PW NSAT आ गया है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम उन सभी बच्चों के लिए जो IIT, JEE, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। और ये एग्ज़ाम उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं, या जो बच्चे क्लास 5, 6, 7, 8 में हैं, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक दिखेगी, और एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहते हैं, और बचे हुए जो 15 होते हैं, 52 में से 37 निकाल देंगे तो बच जाएगा 15। इन 15 को कहा जाता है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं? जो 2 हर्फ यानी कि 2 अक्षर से मिल करके बने हो। जैसे कि बे में है मिला के भे बनता है, पे में है मिला के फे बनता है, तो बे फे, बे में है मिला के भे हो गया भे फे, ते में है मिला के थे, टे में मिला के ठे, तो ये सब जो है ना हो जाएगा हुरूफ मुरक्कब। ठीक है, अब ध्यान से
आपको सुनते चलना है। ये देखिए अलिफ की जो अलिफ होता है ना, इसकी दो किस्में हैं। पहला है अलिफ ममदूदा और दूसरा है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? जिस अलिफ को खींच करके पढ़ा जाए और जिस अलिफ के ऊपर मद लगा होता है। ठीक है, रुखसार खातून ने अपने परिवार में 40 रुपए का सुपर चैट किया है, तो आपको तहे दिल से, मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अलिफ ममदूदा जिस अलिफ के ऊपर मद लगा हो और जिसको खींच करके पढ़ा जाए, जैसे कि आराम, आखिरी, आदम। देखिए अलिफ के ऊपर मद लगा है, तो इस तरह की अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं। और जिस अलिफ को खींच करके ना पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है। जैसे कि तमाम में देखिए अलिफ जो है ना, इसको ज्यादा खींच करके नहीं पढ़ रहे हैं, तमाम जल्दी पढ़ दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर इंसान, मूसा। देखिए मूसा के लास्ट में ये जो खड़ी है ना, ये भी अलिफ ही है लेकिन ये खड़ी वाली है, तो इसे भी क्या कहेंगे? अलिफ मकसूरा ही कहेंगे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम आप? मेरा कल एग्ज़ाम है दरभंगा लहरिया में, दुआ कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अफसार जी, आपके लिए दिल से दुआ है और हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए दिल से दुआ है कि बढ़िया से एग्ज़ाम जाए। बस ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ग्रामर पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। तो अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा की समझ में आ गया। अब यहाँ पर नून की दो किस्में होती है। नून की दो किस्में यानी कि दो टाइप। पहला है नून जाहिरा और दूसरा है नून बातिना। नून जाहिरा किसको कहते हैं? जिस नून को नाक से ना पढ़ा जाए, यानी कि जिस नून को आप जल्दी जल्दी पढ़ दें, यानी कि साफ साफ पढ़ें। जैसे कि साबुन हो गया, उसके बाद से नील हो गया, तीन हो गया, इसमें नून को पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। लेकिन नून गुन्ना को नाक से पढ़ा जाता है, इसको जाहिर करके नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर असहाब जी ने फिर अपने परिवार में एक बार और 20 रुपए का सुपर चैट कर दिया है। तो असहाब जी, आपको मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से पूरा नाम लिखा है असहाब 313 मलिक। क्या बात है। तो आपको मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नून गुन्ना, जिस नून को नाक से पढ़ा जाए, जैसे कि नहीं में इस नून को नाक से पढ़ रहे हैं। माँ, माँ में ये जो नून होता है इसको नाक से पढ़ते हैं, इसे क्या कहेंगे? नून गुन्ना कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर साहिल रजा ने भी अपने परिवार में 20 रुपए का सुपर चैट किया है। तो साहिल रजा जी, आपको भी मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब ग्रामर को अच्छे से ये रिवाइज करते चलिए। वाव की 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव, जिस वाव को खींच करके पढ़ा जाए, जैसे कि नूर, शऊर, हुजूर, तो उसे वाव मारूफ कहते हैं। और जिस वाव को खींच करके न पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहा जाता है। जैसे कि चोर, शोर, मोर, इस वाव को जल्दी हम लोग पढ़ दे रहे हैं तो इसे वाव मजहूल कहा जाएगा। और एक होता है वाव मादूला, जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि ख्वाहिश लिखते हैं और पढ़ते हैं ख्वाहिश, ख्वाब लिखते हैं और पढ़ते हैं ख्वाब, दरख्वास्त लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है दरखास्त। तो इस तरह के वाव जिसको लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे वाव मादूला कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, याए जो ये होती है ना, ये इसकी 2 किस्में, 2 टाइप का ये देखने को ही आपको मिलता है। एक छोटी ये, एक छोटी ये होता है और एक बड़ी ये। तो याद रखिएगा, जिस वाव को यहाँ पर लिखा गया है या मारूफ किसे कहते हैं? जैसे कि नबी, गरीब, अमीर, जिस याए को, यानी कि जिसमें छोटी ये हो ना, जिसमें छोटी ये, उसे याए मारूफ कहते हैं। नबी में देखिए छोटी ये है, गरीब में भी छोटी ये और अमीर में भी छोटी ये। इसको ई की मात्रा में पढ़ा जाता है। लेकिन ए की मात्रा में जो पढ़ा जाए, यानी कि जो बड़ी ये है ना, इसको याए मजहूल कहते हैं। छोटी ये को याए मारूफ और बड़ी ये को याए मजहूल कहा जाता है। जैसे कि केला में बड़ी ये है, याए मजहूल हो जाएगा। शेर में बड़ी ये है, क्या हो जाएगा? याए मजहूल। जो ए पढ़ा जाए, ए, जैसे कि केला में के, शेर में शे, खड़े में ए, तो उसे कहेंगे याए मजहूल। और जो ई की मात्रा में पढ़ी जाए, जैसे कि नबी, गरीब, अमीर, तो इसे कहा जाता है याए मारूफ। और देखिए ये जो हे होता है ना, इसकी भी 2 किस्में हैं। इस हे को कुछ लोग हाय भी पढ़ते हैं और कुछ लोग हे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी भी 2 टाइप है, 2 किस्में हैं। यहाँ पर एमडी शहनवाज हुसैन ने भी अपने परिवार में 20 रुपए का सुपर चैट किया है। तो एमडी शहनवाज हुसैन जी, आपको भी मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने अपने परिवार में डेडिकेशन दिखाया है और मोटिवेशन को बढ़ाया है। थैंक्स फॉर इट।
हे की दो किस्में हैं, हाय मलफूजी और दूसरा होता है हाय मुख्तफी। जिस वाव को लिखा जाए, जिस हे को लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए उसे हाय मलफूजी कहते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग की 3 खूबसूरत बेटियां हैं। उसकी दूसरी बेटी की शादी एक सरकारी अफसर से हुई है। कहते हैं जिस हे को लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए उसे हाय मलफूजी। जैसे कि वाह, तो वाह जो हम लोग बोलते हैं इसमें हे को लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा रहा है। शाह, तो हे को लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। राह, तो राह में हे को लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा रहा है। तो इस तरह के हे को कहेंगे हाय मलफूजी। लेकिन जिस हे को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे कहा जाता है हाय मुख्तफी। जैसे कि खाका लिखा गया है लेकिन खाका पढ़ा जाता है। जमाना लिखा गया है लेकिन जमाना पढ़ा जाता है, हे को लास्ट में नहीं पढ़ा जाता है। नामा लिखा गया है लेकिन नामा पढ़ा जाता है। जामा लिखा गया है लेकिन जामा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है हुरूफ मनकूत और एक होता है हुरूफ गैर मनकूत। हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं? जिस हर्फ में आपको नुक्ता यानी कि बिंदु दिखाई दे उसे हुरूफ मनकूत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बे में आपको नुक्ता दिखाई दिया, नून में नुक्ता दिखाई दिया, ते में नुक्ता दिखाई दिया, तो इसे हुरूफ मनकूत कहेंगे। यहाँ पर निराले अंसारी ने भी अपने परिवार में 20 रुपए का सुपर चैट किया है। तो निराले जी आपको भी मुस्कान मैम के दिल की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने अपने परिवार में डेडिकेशन की भावना दिखाया। सो थैंक्स फॉर इट। जिस हर्फ में आपको नुक्ता दिखाई दे उसे हुरूफ मनकूत कहेंगे और जिस हर्फ में नुक्ता नहीं दिखाई दे उसे हुरूफ गैर मनकूत कहेंगे। जैसे कि अलिफ में कहीं पर भी नुक्ता यानी कि बिंदु दिखाई दे रहा है, नहीं, तो हुरूफ गैर मनकूत। ऐन में कहीं पर भी नुक्ता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हुरूफ गैर मनकूत। वाव में कहीं पर भी नुक्ता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हुरूफ गैर मनकूत। ठीक है, और एक हुरूफ फौकानी होता है और एक हुरूफ तहतानी होता है। जैसे कि जिस हर्फ के नीचे बिंदु पाया जाए उसे कहते हैं हुरूफ तहतानी। तहतानी क्या कहते हैं? उसे हुरूफ तहतानी, तह में पाया जाए। और जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता पाया जाए, देखिए ते के ऊपर नुक्ता पाया जा रहा है, तो इस तरह के हर्फ को कहते हैं हुरूफ फौकानी। क्या कहते हैं? हुरूफ फौकानी। फौकानी हर्फ के ऊपर नुक्ता पाया जाए तो कहेंगे और अगर हर्फ के नीचे नुक्ता पाया जाए तो तहतानी कहेंगे। ठीक है, अब देखते चलिए। हिंदी की क्लास नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी वंदना भारती जी, क्लासेस होंगी। हिंदी, साइंस, इंग्लिश सारा का सारा मैराथन चलेगा। बस उसमें से उर्दू ग्रामर स्पेशल मैं पहले ही करा दे रही हूँ अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा लफ्ज के बारे में समझते हैं। देखिए लफ्ज दो ही तरह के हो सकते हैं, एक जिसका मानी हो और एक जिसका मानी ना हो। अ मीनिंगफुल वर्ड और अ मीनिंगलेस वर्ड। जिस लफ्ज का कुछ कुछ मानी होता है उसे लफ्ज मौजू कहते हैं और जिस लफ्ज का कोई मानी बोल दिया, खाना के जगह वाना बोल दिया, तो ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे लफ्ज हैं जिसका कोई मानी नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे? लफ्ज मुहम्मल कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैम सिर्फ ग्रामर से पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 में 25 बना करके आई हूँ। क्या बात है निगार जी, आपने 25 में 25 बना करके आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस रिजल्ट का इंतजार है। मैम मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए प्लीज़, दुआ कीजिएगा मैम। ढेर सारी दुआएं हमारी तरफ से। मैं खुदा से दुआ करूँगी कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी सफल हों और सभी का एग्ज़ाम एकदम मस्त और ज़बरदस्त जाए। अब देखिए लफ्ज मौजू को ध्यान से। लफ्ज मौजू किसे कहते हैं? जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, अ मीनिंगफुल वर्ड। लफ्ज मौजू की दो किस्में, एक कलमा और एक कलाम। अगर लफ्ज एक है और उसका कुछ ना कुछ मानी है तो उसे कहेंगे कलमा, और अगर लफ्ज एक से ज्यादा है और उसका कुछ ना कुछ मानी है तो उसे कहेंगे कलाम। जैसे कि नेक लड़का है, इसमें कितने लफ्ज है? पहला लफ्ज है नेक, दूसरा लफ्ज है लड़का और तीसरा लफ्ज है। तो इसमें 3 लफ्ज हैं, एक से ज्यादा लफ्ज है और इसका मानी समझ में आ रहा है, इसे कहेंगे कलाम। कलाम को जुमला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुमला। और कलमा जो होता है ना, ये अकेला होता है। जैसे कि टोपी अकेला लफ्ज है और इसका कुछ ना कुछ मानी है, तो इसे क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। नगमा परवीन का क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एग्ज़ाम हो गया। उर्दू का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बहुत डीपली पूछा था, बुक से भी नहीं था,
थैंक यू मैम, 23 नंबर कंफर्म है। दो मैं तुक्का मारी हूँ, क्वेश्चन भेजी हूँ। अच्छा, नगमा परवीन जी आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, क्वेश्चन भेजा है। चलिए एक बार जरा यहाँ पर लाइव में लिख करके आपको अगर याद है तो बताइए, तो यहाँ पर कैसा कैसा सवाल था उर्दू ग्रामर से, एक बार यहाँ पर लाइव में लिख करके बताइए ताकि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन्हें भी पता चले। तो कलमा हो गया अकेला लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, और कलाम हो गया एक से ज्यादा लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो कलमा है ना, इसके 3 टाइप है, 3 टाइप है, इस्म, फेल और हर्फ। यानी कि कलमा की 3 किस्में, कलमा की 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को ही नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह, स्थान, या फिर किसी भी जानवर के नाम को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। उसी को इंग्लिश में नाउन और उर्दू में इस्म कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। शाबिनूर फातिमा का कहना है मैम मेरा कल एग्जाम है, प्लीज 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 दुआ दीजिए। बिल्कुल, ढेर सारी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए, लेकिन ग्रामर को कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामर से क्वेश्चन आ रहा है। पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पिछली बार ऐसा होता था कि अदब से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, जैसा भी हो हमें तैयारी करनी है बढ़िया तरीका से। उर्दू अनुवादक की क्लास कब से होगी? उर्दू अनुवादक की क्लास बहुत जल्द होगी। जैसे ही ये मैराथन खत्म होगा ना, तो उर्दू का ही स्टार्ट होगा, उर्दू अनुवादक का। देखिए, इस्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज का नाम, जैसे कि महमूद हो गया इंसान का नाम, पटना हो गया जगह का नाम, शेर हो गया जानवर का नाम, किताब हो गया किसी वस्तु का नाम, कलम हो गया। तो किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। और फेल कहते हैं काम यानी कि क्रिया को, इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहा जाता है। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, दौड़ना, भागना, ये सभी काम है, तो इसे फेल यानी कि क्रिया कहेंगे। यहाँ पर अबू नसर ने भी अपने परिवार में 40 रुपए का सुपर चैट किया है, और इन्होंने लिखा है कि मैम मेरा आज एग्जाम है, सेकेंड शिफ्ट में दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, ढेर सारी दुआएं हैं अबू नसर जी, लेकिन आज जो मैं इम्पोर्टेंट समझते हुए ये उर्दू ग्रामर का स्पेशल मैराथन ले रही हूँ ना, इस पूरे के पूरे उर्दू ग्रामर के टॉपिक को देखना है और पूरा का पूरा ये क्लास करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जा रहा है। तो आप पूरा का पूरा ये क्लास कीजिए और आपका ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर ही खत्म करा देने वाली हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इस ग्रामर को समझ लीजिए आप लोग, और बाकी ढेर सारी दुआएं आप सभी लोगों के साथ है। और मैं खुदा से दुआ करूंगी कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी का एग्जाम एकदम मस्त और ज़बरदस्त जाए। और अबू नसर जी, आपने अपने परिवार में सुपर चैट किया, तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Are you a graduate and dreaming of becoming a lawyer, judge, or even cracking UPSC? Congratulations, you're at the right place. Lloyd Law College offers an exclusively designed LLB program with features never seen before. From free UPSC and judiciary coaching, additional professional diploma in forensics, and internships under tribunals, law firms, and courts from year one itself, to criminal and civil simulation training, real-life courtroom experience. आपका तो ये फेल हो गया। और हर्फ कहते हैं